Please subscribe our channel. चित्रकूट के कबी के रहने वाले पंडित चंद्रलेख तिवारी के 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा रामावतार LIC का एजेंट था तो उससे छोटा शिव प्रसाद दूध का व्यवसाय करता था। सबसे छोटा बुद्धिविलास शास्त्री की पढ़ाई करके पिता की तरह पूजा पाठ कराने लगा था, लेकिन वहां इस काम से इतनी आमदनी नहीं हो पाती थी जितनी वह चाहता था, इसलिए वह कहीं बाहर जाकर यह काम करना चाहता था। बुद्धिविलास थोड़ी बहुत कमाई करने लगा तो बड़े बेटों की तरह पंडित चंद्रलेख तिवारी ने उसकी भी शादी चित्रकूट में पूजा पाठ कराने वाले मंजुनाथ भारद्वाज की बेटी गौरा से कर दी। उनके 10 बच्चों में 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। परिवार बड़ा होने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए गौरा की शादी खाते पीते परिवार में हो जाने से मंजुनाथ काफी खुश थे। गौरा खूबसूरत भी थी और सलीके वाली भी, इसलिए जहां उसे पाकर बुद्धिविलास खुश था, वहीं खाता पीता परिवार और प्यार करने वाला पति पाकर गौरा भी खुश थी। दोनों का दाम्पत्य हंसी खुशी से बीतने लगा। उनके प्यार का परिणाम भी जल्दी ही आ गया। दोनों एक बच्ची के माँ बाप बन गए, जिसका नाम उन्होंने सुमिक्षा रखा था। सुमिक्षा पूरी तरह माँ पर गई थी, लेकिन उसे माँ की गोद का सुख नहीं मिल सका। वो 5 महीने की थी, तभी दिल का दौरा पड़ने से गौरा की मौत हो गई थी। पत्नी से ही घर होता है, पत्नी ही नहीं रही तो बुद्धिविलास का कैसा घर। उसका घर तो उजड़ा ही, एक परेशानी और खड़ी हो गई कि 5 महीने की बेटी को पाले पोस कैसे। पत्नी की मौत से परेशान और दुखी बुद्धिविलास बेटी को लेकर काफी परेशान था, लेकिन उसकी यह परेशानी दूर कर दी उसकी बहन उषा ने। उसकी शादी पास के ही गांव छीबो में गिरिजा पांडेय के साथ हुई थी। वह अध्यापक थे। उनकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ थी, इसलिए बुद्धिविलास की बेटी सुमिक्षा को उषा अपने साथ ले गई। सुमिक्षा की व्यवस्था हो गई तो बुद्धिविलास अपनी जिंदगी को ढर्रे पर लाने की कोशिश करने लगा। पत्नी की मौत की वजह से घर में उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह कहीं बाहर जाकर काम करना चाहता था। इसके लिए उसने तमाम लोगों से कह भी रखा था। सहयोग से उसी बीच उसके किसी परिचित ने बताया कि आगरा के थाना सिकंदरा के मोहल्ला पश्चिमपुरी में काली माता का एक मंदिर बन रहा है। उस मंदिर में एक पुजारी की जरूरत है। बुद्धिविलास को काम की जरूरत थी ही, वो वहां पहुंच गया। वो पढ़ा लिखा था ही, ट्रस्ट वालों ने उसे मंदिर की सेवादारी दे दी। मंदिर के आसपास रहने वाले संपन्न लोग थे, इसलिए मंदिर में चढ़ावा ठीक ठाक चढ़ता था। इसके अलावा बुद्धिविलास पूजा पाठ कराकर भी अच्छी खासी कमाई कर लेता था। पैसे आने लगे तो वो एक बार फिर गृहस्थी बसाने के बारे में सोचने लगा। रहने के लिए उसे मंदिर परिसर में ही 2 कमरों का मकान मिला था, इसलिए उसे रहने की भी कोई चिंता नहीं थी। घर वाले तो उसके लिए पहले से ही चिंतित थे, इसलिए बुद्धिविलास के हामी भरते ही उसके लिए लड़की की तलाश शुरू हो गई। बुद्धिविलास के मंझले भाई शिव प्रसाद की पत्नी के एक रिश्तेदार रमेश मिश्रा अपनी बेटी अर्चना के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। उनकी संतानों में 7 बेटियां और 1 बेटा था। अर्चना उनमें 5वें नंबर पर थी। वह हाई स्कूल तक पढ़ी थी। बुद्धिविलास और अर्चना की उम्र में थोड़ा अंतर था, लेकिन रमेश मिश्रा की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वह अपनी बेटी की शादी बुद्धिविलास से करने को तैयार थे। लेकिन जब अर्चना को पता चला कि जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है, उसकी पहली पत्नी मर चुकी है और उसे एक बेटी है, तो उसने बुद्धिविलास से शादी करने से मना कर दिया। लेकिन जब रमेश मिश्रा ने अपनी मजबूरी जाहिर की तो वो किसी तरह शादी के लिए राजी हो गई। इसके बाद बुद्धिविलास की शादी अर्चना के साथ हो गई। ये सन 2012 की बात थी। शादी के बाद बुद्धिविलास अर्चना को आगरा ले आया। पत्नी आ गई तो वह पहली पत्नी से पैदा बेटी सुमिक्षा को साथ रखने के बारे में सोचने लगा। वह चाहता था कि अब उसकी बेटी उसके साथ रहे। सुमिक्षा अब तक 4 साल की हो चुकी थी। वो अपनी बहन के यहाँ गया और उसने बहन से सुमिक्षा को साथ ले जाने के लिए कहा तो बहन उषा ने कहा,
जब ये 5 महीने की थी तब से मैं इसे पाल रही हूँ। अब यह मुझे अपनी बेटी की तरह लगती है, इसलिए अब इसे मेरे पास ही रहने दो। इसके चले जाने से मेरा भी मन नहीं लगेगा। बहन, तब इसे कोई पालने वाला नहीं था, इसलिए मैंने इसे तुम्हें सौंप दिया था। अब इसकी माँ आ गई है, वह इसे अच्छी तरह पाल लेगी, इसलिए मैं इसे साथ ले जाना चाहता हूँ। बुद्धिविलास ने कहा, भैया, मैं इसकी बुआ हूँ और यह मेरा खून है। सौतेली माँ सौतेली ही होती है, वह इसे कभी वो प्यार नहीं दे पाएगी जो मुझसे मिल रहा है, इसलिए इसे मेरे पास ही पड़ी रहने दो। उषा ने तमाम तर्क वितर्क किए, पर बुद्धिविलास नहीं माना। वह कर भी क्या सकती थी? पराई बेटी को जबरदस्ती तो रख नहीं सकती थी। मन मारकर सुमिक्षा को उसके हवाले कर दिया। बुद्धिविलास सुमिक्षा को अपने घर ले आया। चूंकि उसने अर्चना को बताया नहीं था कि वह सुमिक्षा को लेने जा रहा है, इसलिए जब वो उसे लेकर घर पहुंचा तो अर्चना ने हैरानी से पूछा, ये किसे ले आए? किसे नहीं, ये हमारी बेटी सुमिक्षा है, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। बुद्धिविलास ने कहा, क्यों, ये जहाँ रह रही थी वहाँ कोई परेशानी थी क्या जो इसे यहाँ ले आए? अर्चना ने मुंह फुला कर पूछा। यह वहाँ इसलिए रह रही थी क्योंकि यहाँ इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था। अब तुम आ गई हो, इसलिए इसे यहाँ ले आया। तो क्या तुमने मुझसे शादी इसकी देखभाल करने के लिए की थी? भाई, पत्नी बच्चों की देखभाल नहीं करेगी तो और कौन करेगा? तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हें ही मेरे बच्चों की देखभाल करनी होगी। बुद्धिविलास ने कहा। माँ बाप में लड़ाई होते देख सुमिक्षा डर गई। उतनी दूर से सफर करके आई सुमिक्षा को नाश्ता पानी कराने के बजाय अर्चना नाराज होकर दूसरे कमरे में जाकर सो गई।